कई बड़े नीतिगत फैसलों, सुशासन से जुड़ी नई पहलों, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, जन कल्याण और लोगों के लिए शुरू की गई अहम योजनाओं तक। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी अपडेट्स को जो राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा दे रहे हैं। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में इस योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 3 वर्षों में राज्य भर में 145 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इस दौरान 484 करोड़ रुपए की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। महाराष्ट्र में रेलवे क्रॉसिंग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की योजना के तहत 145 रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है। यह राज्य में जरूरी 524 रेलवे क्रॉसिंग संरचनाओं के विकास के लिए बनाई गई व्यापक योजना का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने 484 करोड़ रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें 3 रोड ओवरब्रिज, 4 सबवे और 1 रोड अंडरब्रिज शामिल है, जो राज्य के अलग अलग जिलों में बनाए गए हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकार और रेलवे मंत्रालय की 50-50 लागत साझेदारी के तहत पूरी की गई। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र पारंपरिक चाय बैठक के साथ संपन्न हो गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार के साथ विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। सरकार ने घोषणा की कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होगा। सरकार ने बताया कि अभी समाप्त हुए मानसून सत्र में कृषि, शासन व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इसके साथ ही कई बड़े नीतिगत फैसले और जन कल्याण से जुड़ी अहम घोषणाएं भी की गई। आइए देखते हैं मानसून सत्र की कुछ प्रमुख उपलब्धि। मानसून सत्र की प्रमुख उपलब्धियों में महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक का सर्वसम्मति से पारित होना और कृषि कर्ज माफी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना शामिल रहा। विधानमंडल ने 97,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता समिति का गठन भी किया गया। शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तपास सारथी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके अलावा नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ परियोजना को भी मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र सरकार की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना 2026 को लागू करने का काम अब तेज हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान करते हुए इसे लागू करने के लिए सभी दिशा निर्देश जारी होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी कृषि कर्ज माफी योजनाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद 50,000 रुपए से जुड़ा पहले का पात्रता नियम हटा दिया गया। इससे पिछली कर्ज माफी योजनाओं से बाहर रह गए किसानों को भी अब इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि महात्मा फुले कर्ज माफी योजना के तहत आने वाले किसानों को भी अब 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। हे जे महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतले जे लोक होते, ज्यांना 50,000 रुपयापर्यंत आपण म्हटलं होतं, त्यांनाही 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी झाली। आणि त्यासोबत 26-27चा जो नियम आहे तोही वगळण्यात येईल। पुन्हा सांगतो, पहिल्यांदा राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलाय, यापूर्वी कधीही असा निर्णय झालेला नहीं। योजना को लागू करने का काम अब अगले चरण में पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने सहकार, वस्त्र उद्योग और विपणन विभाग की ओर से सभी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इनमें योजना लागू करने की प्रक्रिया, पात्रता के नियम, लाभार्थियों का सत्यापन और आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताई गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव का जवाब देते हुए महायुति सरकार के सुरक्षित, सक्षम और विकसित महाराष्ट्र के विजन को सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जन कल्याण और शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है। साथ ही पुनर्विकास परियोजनाओं और लोगों तक सरकारी सेवाएं तेजी से पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार तकनीक आधारित प्रशासन, महिलाओं की सुरक्षा और विकास परियोजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पुणे जिले के मावल तालुका स्थित भूस्खलन प्रभावित पाटन गांव का दौरा किया। उन्होंने टिकोने परिवार से मुलाकात की, जिनके घर पर विसापुर किले के पास भारी बारिश के कारण पहाड़ का हिस्सा गिर गया था। इस हादसे में परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। डिप्टी सीएम ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए के हिसाब से कुल 12 लाख रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई। इसके अलावा घरकुल आवास योजना के तहत नया घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता भी मंजूर की गई। सुनेत्रा पवार ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और कहा कि प्रभावित परिवार और आसपास के इलाके के पूरे पुनर्वास के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।